हाय फ्रेंड्स, डेली जीके जीएस सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे पार्ट 2 के बारे में। ऑलरेडी हम इसका एक पार्ट डिस्कस कर चुके हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। यमीन उद दौला तथा यमीन उल मिलाह की उपाधि किसने धारण की थी। यमीन उद दौला तथा यमीन उल मिलाह की उपाधि किसने धारण की थी। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, जाके ऑप्शन नंबर सी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, महमूद गजनवी ने। देखिए यमीन उद दौला का मतलब क्या होता है, साम्राज्य का दाहिना हाथ। साम्राज्य का दाहिना हाथ अर्थात जो साम्राज्य का दाहिना हाथ पूरे साम्राज्य को संभाले हुए है। दूसरी तरफ लिखा हुआ है यमीन उल मिलाह। यमीन उल मिलाह का अर्थ होता है मुसलमानों का संरक्षक। क्या होता है, मुसलमानों का संरक्षक। तो ये जो उपाधियां दी गई थी ये किसे दी गई थी, महमूद गजनवी को दी गई थी। आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर आक्रमण कब किया था। तो महमूद गजनवी ने, आपको अच्छी तरह से पता है, महमूद गजनवी हमने लास्ट पार्ट में डिस्कस किया था कि इसने 1000 से 1027 ईस्वी तक कुल 17 बार आक्रमण किया था। कितनी बार, कुल 17 बार इसने भारत पर आक्रमण किया था, जिनमें से एक सन 1000 में इसका पहला आक्रमण था। क्लियर। तो महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर आक्रमण कब किया था, तो इसने सोमनाथ पर आक्रमण किया था 1025 ईस्वी में। कब किया था, 1025 ईस्वी में। और ये इसका कौन सा आक्रमण था, 1025 ईस्वी में 16वां आक्रमण था। कौन सा था, 16वां आक्रमण था 1025 में। सोमनाथ मंदिर ये पड़ता कहाँ पर है, ये हमारे गुजरात के सौराष्ट्र जिले में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, सोमनाथ मंदिर कहाँ पड़ता है, गुजरात के सौराष्ट्र जिले में पड़ता है। क्लियर। और जो कि भगवान शिव का एक मंदिर है, जो कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक था। क्लियर। आगे हम बात करेंगे जाके क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। महमूद गजनवी ने सोमनाथ की मूर्ति के टुकड़ों को मक्का, मदीना और गजनी के मस्जिद की सीढ़ियों में लगवाया था। देखिए महमूद गजनवी ने क्या किया, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया, उसे तोड़कर, उसकी जो मूर्ति थी उसको तोड़कर मक्का मदीना इस्लाम की सबसे पवित्र जगह है। जो कि मक्का मदीना ये पड़ती कहाँ पर है, सऊदी अरब में पड़ती है। कहाँ पड़ती है, सऊदी अरब में, जो कि एक देश है। वर्तमान में सऊदी अरब में पड़ती है, जो कि एक देश है। मुसलमानों की सबसे पवित्र जगह है। क्लियर। और गजनी के मस्जिद की सीढ़ियों में लगवाया था ताकि लोग उसके ऊपर से आए जाएं। क्लियर। तो इतना कह सकते हैं ये इस्लाम धर्म का प्रवर्तक था, इतना बड़ा मतलब। आगे हम देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है। गजनवी को किसके साथ 1008 ईस्वी में संधि करनी पड़ी थी। तो गजनवी को किसके साथ 1008 ईस्वी में संधि करनी पड़ी थी, तो विद्याधर चंदेल के साथ में। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, जाके ऑप्शन नंबर ए। किसके साथ संधि करनी पड़ी थी, विद्याधर चंदेल के साथ में 1008 में संधि करनी पड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में किसके विरुद्ध था। तो महमूद गजनवी का जो अंतिम आक्रमण था 1027 में, ये किसके विरुद्ध था, जाटों के विरुद्ध था। किसके विरुद्ध था, जाटों के विरुद्ध। देखिए 1025 में इसने गुजरात के सौराष्ट्र जिले में जो कि सोमनाथ मंदिर था उस पर इसने आक्रमण किया था। क्लियर। जिससे जनता ने बहुत ही ज़्यादा क्रोधित होकर, यानी कि जाटों ने इसके विरुद्ध आक्रमण कर दिया। जाके जब ये भारत से वापस जा रहा था तभी 1027 में इस पर आक्रमण कर दिया, जो कि इसका एक अंतिम आक्रमण था। तो ये कब हुआ, जाके 1027 में। किसके विरुद्ध था, जाटों के विरुद्ध था। याद रखना है, क्वेश्चन कई बार पूछा गया एग्जाम में। तो किसके विरुद्ध था, जाटों के विरुद्ध। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या कहा गया है। आगे क्वेश्चन में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 5 में महमूद गजनवी की मृत्यु कब हुई थी। तो महमूद गजनवी की मृत्यु कब हुई थी, 1030 ईस्वी में। ध्यान रखा, 1025 ईस्वी में इसने गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। 1027 में इसका अंतिम आक्रमण था जाटों के विरुद्ध में, और 1030 में इसकी मृत्यु हो गई थी। क्लियर। 1030 में इसकी मृत्यु हो गई थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या कहा गया है। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था। तो महमूद गजनवी का जो दरबारी इतिहासकार था वो कौन था, उतबी था। कौन था, उतबी। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन था, उतबी। जैसे कि अब देखिए इसे याद कैसे रखेंगे, दरबारी इतिहासकार। तो देखिए गजनवी की अगर बात करेंगे जाके लास्ट में वी आ रहा है, उतबी की अगर हम बात करेंगे जाके तो यहाँ पर भी लास्ट में वी आ रहा है। तो इस प्रकार से आप याद सकते हैं गजनवी उतबी, यानी महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था, उतबी था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें जाके, किताब उल यमनी की रचना किसने की थी। किताब उल यमनी, किताब उल यमनी की रचना किसने की थी। तो मोहम्मद गजनवी का जो दरबारी इतिहासकार था उतबी, जो कि अभी हमने जस्ट देखा था, दरबारी इतिहासकार था उतबी, इसी ने किताब उल यमनी की रचना की थी। किताब उल यमनी की रचना की थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें कि शाहनामा, शाहनामा की रचना किसने की थी।
शाहनामा की रचना किसने की थी? तो इसकी रचना किसने की थी? फिरदौसी ने। किसने की थी? फिरदौसी ने। शाहनामा की रचना किसने की थी? इसे आप थोड़ा कैसे याद रखेंगे आके, शाह, देखिए इसमें क्या मिल रहा है? शाह, और क्या मिल रहा है? नाम, और यहाँ पर क्या मिलता है? दास, यानी कि शाह नाम का एक दास था। शाह नाम का, ऐसे आप याद कर सकते हैं कि शाह नाम का एक दास था। शाह नाम का एक दास था। दास मतलब होता है गुलाम। क्लियर? शाह नाम का एक दास था। आगे हम बात करेंगे आके क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखिए क्या कहा गया है, किताब उल हिंद या तहकीक हिंद की रचना किसने की थी? तो किताब उल हिंद या तहकीक हिंद की रचना किसने की थी? अल बरूनी। ये बहुत ही फेमस किताब है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है, दोनों अलग अलग नाम से। किताब उल हिंद या तहकीक हिंद दोनों एक ही किताब है, बस उनका नाम अलग अलग है। तो किताब उल हिंद या तहकीक हिंद की रचना किसने की थी? अल बरूनी ने। बी ऑप्शन की अगर हम बात करेंगे जाके, किसने की थी? अल बरूनी ने। क्लियर? आगे हम बात करेंगे जाके, देखिए महमूद गजनवी के दो पुत्र थे, मसूद और मोहम्मद थे। कौन थे? दो पुत्र, मसूद और मोहम्मद। ये क्वेश्चन कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप जानकारी के लिए रख सकते हैं। देखिए आगे एक लाइन देखिए क्या लिखा है, सोमनाथ आक्रमण के समय महमूद गजनवी ने लगभग 50,000 हिंदुओं का कत्ल किया था। कितने? 50,000 हिंदुओं का इसने कत्ल किया था। इतना अधिक, यानी कि ये इस्लाम धर्म का पक्षधर था। इस्लाम धर्म को इतना प्रचार प्रसार करता था और इतना ज़्यादा इस्लाम धर्म को ही केवल मानता था, इसके आगे दूसरा कोई भी और धर्म नहीं मानता था। आगे बात करेंगे जाके, बुद्ध किशन या मूर्ति भंजक के तौर पर किसे जाना जाता है? बुद्ध किशन का अर्थ होता है मूर्ति भंजक। मूर्ति भंजक का मतलब होता है मूर्तियों को तोड़ने वाला। बुद्ध किशन या मूर्ति भंजक के तौर पर किसे जाना जाता है? तो वो भी कौन था? महमूद गजनवी था। कौन था? महमूद गजनवी, जिसने बहुत सारी मूर्तियों को तोड़ा था भारत में। क्लियर? आगे हम बात करेंगे यार क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करें आके, भारत में तुर्क साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो अब हम बात करेंगे जाके, देखिए अभी तक हमने जितना भी सीखा जाके महमूद गजनवी के बारे में सीखा। तो महमूद गजनवी 1030 में मर के चला गया, उसका गेम ओवर हो चुका है। अब आगे हम बात करेंगे जाके तुर्क साम्राज्य के बारे में, मोहम्मद गौरी के बारे में। तो देखिए भारत में तुर्क साम्राज्य की जो स्थापना की थी वो किसने की थी? मोहम्मद गौरी ने की थी। किसने की थी? मोहम्मद गौरी ने। अभी तक कौन था? महमूद गजनवी 1030 में मर के चला गया वो। और यहाँ पर अब बात करेंगे जाके मोहम्मद गौरी के बारे में। तो भारत में तुर्क साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद गौरी ने की थी। आगे हम बात करेंगे जाके, मोहम्मद गौरी को सर्वप्रथम किसने पराजित किया था? तो मोहम्मद गौरी को सर्वप्रथम किसने पराजित किया था? चालुक्य शासक भीम द्वितीय ने। किसने? या चालुक्य शासक मूलराज द्वितीय। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करेंगे जाके, दो ऑप्शन आते हैं यहाँ पर। चालुक्य शासक, ये चालू नहीं है, चालुक्य होगा जाके, क्या होगा जाके? चालुक्य। क्लियर? चालुक्य शासक भीम द्वितीय, और एक ऑप्शन नंबर सी में जो हमको दिया गया है चालुक्य शासक मूलराज द्वितीय, ये दोनों ही इसके ऑप्शन सही हैं। क्योंकि 1178 ईस्वी में, कब? 1178 ईस्वी में दोनों ने ही एक तरीके से कह सकते हैं आप कि मिलकर युद्ध लड़ा था। दोनों ने ही एक तरीके से कह सकते हैं कि मिलकर युद्ध लड़ा था। तो मोहम्मद गौरी को सर्वप्रथम जो पराजित किया था, या तो आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा जाके चालुक्य शासक भीम द्वितीय मिलेगा जाके। क्लियर? चालुक्य शासक भीम द्वितीय, या फिर चालुक्य शासक मूलराज द्वितीय मिलेगा जाके। क्लियर? तो इसके दोनों ही ऑप्शन सही हैं, लेकिन फिर भी इतिहासकार जो सबसे अधिक जो श्रेय देते हैं, सबसे अधिक श्रेय वो भीम द्वितीय को श्रेय देते हैं। किसको देते हैं? भीम द्वितीय को। आगे हम बात करेंगे जाके कि मोहम्मद गौरी को देखिए सर्वप्रथम किसने पराजित किया था? चालुक्य शासक भीम द्वितीय ने। तो आप इसको ज़्यादा प्रीफर कर सकते हैं। वैसे इनके दोनों ही ऑप्शन सही हैं। दूसरी चीज़, इसमें एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा कि मोहम्मद गौरी ने सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण कब किया था? मोहम्मद गौरी ने सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण कब किया था? तो यहाँ पर अगर आप बात करेंगे जाके 1175 ईस्वी में। कब? 1175 ईस्वी में, वो भी मुल्तान पर किया था। किस पर किया था? मुल्तान पर। कब किया था? 1175 ईस्वी में मुल्तान पर। और ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुल्ला द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को आबू पर्वत के समीप, जो कि राजस्थान में पड़ता है, माउंट आबू, आबू पर्वत के समीप 1178 ईस्वी में पराजित किया था। क्लियर? कब? 1178 ईस्वी में। क्लियर? आप देख सकते हैं 1178 ईस्वी में पराजित किया था। आगे बात करेंगे जाके 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी को किसने बुरी तरह परास्त किया था? तो वही फिर से सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ए ऑप्शन जो दिया गया है, एक तरफ हमारा ये ऑप्शन दिया गया है, कौन सा है? चालुक्य शासक भीम द्वितीय, या फिर कह सकते हैं चालुक्य शासक मूलराज द्वितीय। और इसमें एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा कि उस समय जो मूलराज द्वितीय जो थे ना, इनके पिता की मृत्यु होने के पश्चात तो ये बहुत ही छोटे थे, बहुत ही छोटे छोटे थे। क्लियर?
तो इनकी जो ये युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी के साथ में बहुत ही ज़्यादा, तो इनमें इनकी माँ ने इनका बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया था, कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया था। तो इनकी माँ का क्या नाम था? नायिका देवी। इनकी माँ का क्या नाम था? नायिका देवी, जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा इस युद्ध में रणनीति वगैरह बनाने में सपोर्ट किया था। क्लियर? तो इनके सहयोग से मूलराज द्वितीय ने या भीम द्वितीय ने इस युद्ध को जीता था, दोनों भाइयों ने। क्लियर? आगे हम बात करेंगे जाके मोहम्मद गौरी ने पेशावर पर कब विजय प्राप्त की थी? पेशावर पर तो 1179 ईस्वी में। कब की थी? 1179 में। देखिए 1178 में ये पराजित हुआ, जाके 1178 में पराजित हो चुका, लेकिन ये इतना कह सकते हैं ढीठ था कि मतलब बारंबार ये युद्ध करता रहता था, हारने के बाद भी बारंबार युद्ध करता रहता था। तो 1178 ईस्वी की अगर हम बात करेंगे जाके, तो 1178 में हारने के बाद भी 1179 ईस्वी में इसने पेशावर को जीत लिया। पेशावर कहाँ पड़ता है? वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। आगे हम देखेंगे जाके तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध। अब हम बात करेंगे जाके तराइन के पहले युद्ध के बारे में। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 ईस्वी में। कब हुआ था? 1191 ईस्वी में। आगे देखते हैं तराइन का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो तराइन का प्रथम युद्ध, ये युद्ध तराइन के पहले दूसरे युद्ध बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में ईस्वी में हुआ था। और तराइन का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। किसके किसके बीच में? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। तो इसमें आप ध्यान रखना कि कभी कभी क्या होता है, एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं कि महमूद गजनवी था या गौरी था। तो आपको याद होगा 1030 में गजनवी मर के चला गया था, उसके बाद कौन आया? गौरी। कौन आया जाके? गौरी। तो यहाँ पर तराइन का पहला युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से देखिए वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन। तराइन का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? देखिए नॉर्मली जो भी हम जब भी इस क्वेश्चन को याद करते हैं ना, तो एक ही चीज याद रखते हैं कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। लेकिन कभी कभी एग्जामिनर में एक बार इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा गया था कि तराइन का पहला युद्ध जो हुआ था वो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज प्रथम के बीच में हुआ था, या पृथ्वीराज द्वितीय के बीच में हुआ था, या पृथ्वीराज तृतीय के बीच में हुआ था। तो इनमें से कौन से पृथ्वीराज थे? तो देखिए पृथ्वीराज प्रथम, पृथ्वीराज द्वितीय और पृथ्वीराज तृतीय का क्या मतलब होता है कि इनके पूर्वज में कभी कभी क्या होता है, किसी एक का नाम पृथ्वीराज होता है, फिर आगे जब पीढ़ी चलती है तो कोई और अपना नाम पृथ्वीराज रख लेता है, फिर आगे जब और पीढ़ी चलती रहती है तो फिर एक और कोई अपना पृथ्वीराज। तो इस प्रकार से पृथ्वीराज में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इतिहासकार क्या करते हैं कि जब एक ही नाम की जब व्यक्ति आगे और भी आते हैं पीढ़ियों में, तो उनको जो सबसे पहले थे ना पीछे पीढ़ी में, उनको पृथ्वीराज प्रथम कह दिया जाता है, उसके जो बाद थे उनको पृथ्वीराज द्वितीय कह दिया जाता है, और उसके जो बाद में आते हैं उसको पृथ्वीराज तृतीय कह दिया जाता है। तो इस प्रकार से तो यहाँ पर हम बात करेंगे जाके कि जो तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो ऑप्शन नंबर सी की अगर हम बात करेंगे जाके पृथ्वीराज तृतीय के बीच में हुआ था। किसके बीच में? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में। तो याद रखना जाके आप पृथ्वीराज चौहान से ज़्यादा अगर आप पृथ्वीराज तृतीय याद रखें तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा जाके। देखिए पृथ्वीराज तो नॉर्मल हर कोई याद रख लेता है, लेकिन बाद में आप चौहान की जगह तृतीय याद रखिए तो आपको ज़्यादा फायदेमंद होगा। क्लियर? आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर। देखिए क्या कहा गया, पृथ्वीराज चौहान को ही पृथ्वीराज तृतीय के नाम से भी जाना जाता था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें जाके तराइन के प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई थी? तो तराइन के प्रथम युद्ध में कौन जीता था? देखिए तराइन का पहला युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में हुआ था। तो पृथ्वीराज तृतीय और पृथ्वीराज चौहान एक ही बात है। तो इनमें जो पहले युद्ध में जो जीते थे वो पृथ्वीराज चौहान जीते थे। कौन जीते थे? पृथ्वीराज चौहान। लेकिन आगे क्या हुआ जाके देखिए तराइन का द्वितीय युद्ध भी हुआ। देखिए 1191 की अगर हम बात करें जाके पहला युद्ध हो चुका था, और 1192 जस्ट अगले ही साल दूसरा युद्ध हुआ था। 91 में एक आ रहा है था पहला युद्ध हुआ था, 92 में दो आ रहा था दूसरा युद्ध हुआ जाके तराइन का द्वितीय युद्ध। तो तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ जाके? 1192 में। तो यहाँ पर उसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा जाके 1192 में। आगे हम बात करेंगे जाके कि तराइन का द्वितीय युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो ये भी किसके किसके बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। देखिए पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीते थे। क्लियर? पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीते थे, लेकिन दूसरे युद्ध की अगर हम बात करेंगे जाके तो ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में ये दूसरा युद्ध भी हुआ था। मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में दूसरा युद्ध भी हुआ था, लेकिन इस युद्ध में मोहम्मद गौरी जीत गया था। कौन जीत गया? मोहम्मद गौरी जीत गया। क्यों जीत गया जाके? देखिए हुआ क्या था
कि जयचंद जो थे, जयचंद ये कन्नौज के राजा थे। कहाँ के थे? कन्नौज के राजा थे। और जयचंद की जो एक पुत्री थी, जयचंद की पुत्री थी जिसका नाम क्या था? संयोजिता। क्या नाम था? संयोजिता। इनका नाम क्या था? संयोजिता। संयोजिता जयचंद की पुत्री थी। जयचंद कन्नौज के राजा थे और इनकी एक पुत्री थी संयोजिता। पृथ्वीराज चौहान जो थे, पृथ्वीराज चौहान और संयोजिता के बीच में प्रेम संबंध था। पृथ्वीराज चौहान और संयोजिता के बीच में प्रेम संबंध था। क्लियर? तो ये दोनों लोग आपस में शादी करना चाहते थे। क्लियर? ये दोनों लोग आपस में शादी करना चाहते थे, लेकिन जयचंद इसके लिए सहमत नहीं थे। तो इन्होंने, पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया? संयोजिता का अपहरण कर लिया। क्या कर लिया? अपहरण कर लिया, जिससे कि जयचंद बहुत ही नाराज हो गए। जयचंद बहुत ही ज्यादा नाराज हो गए। इन्होंने क्या किया? इसी वजह से मोहम्मद गौरी को इन्होंने क्या किया? जाके समर्थन दे दिया। जाके मोहम्मद गौरी को समर्थन दे दिया, जिसकी वजह से पृथ्वीराज चौहान इस बार हार जाते हैं। तो पृथ्वीराज चौहान की हार क्यों हुई थी? क्योंकि जयचंद ने मोहम्मद गौरी का समर्थन कर दिया था सेना में। क्लियर? आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।